गुण संगो ही संगो, गुणों का समुदाय संग है। हो ये मेरा मोक्ष मंडल है, हैं? मेरे अंदर मोक्ष मंडल है, शुद्ध मोक्ष मंडल है, शुद्ध मोक्ष मंडल है। ओहो, सूक्ष्म मोक्ष मंडल में हूं। किसी को शंका हो तो श्रीमंद स्वामी से पूछ किया है, लेकिन मैं शुद्ध मोक्ष मंडल, वीतराग विज्ञान की उपलब्धि को प्राप्त करेगा मेरा मोक्ष मंडल। वीतराग विज्ञान को हासिल करेगा मेरा मोक्ष मंडल, नियम से करेगा। इसलिए ज्ञानी यशोधर जी, इसलिए मैं कह रहा हूं शास्त्रों का बेटा वाचन कर। इस स्थान की उपलब्धि चाहिए है तो सारे स्थान को से दूर हटना पड़ेगा। न मे शत्रु न च मे प्रिया, ये समाधि तंत्र में ना लिखा रहे, अपनी समाधि में आ जाए। समाधि तंत्र की कारका तो तुम भी रट के सुना सकते हो। विषमता के दिन आ जाएं तब कहना न मे शत्रु न मे प्रिया। इसलिए हे जीव, त्रिलिस्या, 3 अशुभ लिस्या। कल ही मैंने आपसे कह दिया, मैं कल बात करूंगा आपसे। त्रिलिस्या कृष्ण, लिस्या कह रही है न मुंचई भैरम, मैं बैर को नहीं छोड़ूंगा। भंडनशीलो, बेटा लालू एक एक शब्द समझना। आज तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कभी ना कभी समझ में आएगा। कहोगे हमारे गुरु ने हमें समझाया था बासुकुंड में, वैशाली में, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कि शायद तो छोड़ने ही नहीं चाहता है, और जो शांति से बैठे हैं उनमें भी भंडाफोड़ कराना चाहता है। भंडनशीलो, जिसकी आदत है 2 लोग शांति से बैठे हैं अनिल में, उनको भी शांति नहीं रहने दूंगा। इनके घर में भी भंडाफोड़ करा के आऊंगा। भंडाफोड़ जानते ना आप लोग? ओहो, ज्ञानी चश्मा बेटा भंडाफोड़ जानता है क्या? बासु भंडाफोड़ जानते हो? है मित्र, भंडाफोड़ का मतलब है कि वे ध्रुव हैं, उसका दूसरा छोटा भाई है, ठीक है ना? ये दोनों भाई इतने प्रेम से रहते हैं। आप आज मालूम, ये बरगद पीपल के नीचे दोपहरी में दोनों भाई एक साथ पे बैठे थे शांति से, ठीक है? अब वो माना कि कुछ किसी के ऐसे भाई हों जो 24 घंटे लड़ते ही रहते हों, और उन्होंने शांत देखा, ये 2 क्यों शांत बैठे रहते हैं? बोले अब मैं इनको भी दिखाता हूँ। और दोनों के ऐसा कुछ यहाँ का वहाँ किया कि इन दोनों में युद्ध प्रारंभ करा दिया। इसका नाम भंडाफोड़। ओहो, ऐसे भी घर है बेटा जहाँ पर दूरानी जेठानी बड़ी बहन की सामान रहती है, ऐसे भी घर मिल जाएंगे। पर पड़ोसी का घर ऐसा विचित्र, बोले इनके घर में इतनी शांति क्यों? अब मैं देखता हूँ। ओहो, कम से कम पीयूष कहाँ गया भाई? मित्र, गाय जो है ना, कुत्ते के पिल्लों को दूध पिला रही थी। हाँ, सत्य घटना बोल रहा हूँ, सत्य घटना। हाँ, और रामटेक से हम लोग आ रहे थे महाराष्ट्र में, एक गाय ना 2 बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिला रही थी। दूसरे के बछड़ों को दूध पिला के आई थी गाय। मित्र, जब वो हो एक पिल्लों को दूध पिलाने वाली गाय हो सकती है, ऐसा हृदय बनाओ कि जिसका जो श्वान के बच्चे हैं उसे भी गाय दूध पिला देती है। और इंसान के बच्चों, तुम प्राणी मात के प्रति करुणा बरतो।
हो। बैठ जाओ ज्ञानी, भंडाफोड़ नहीं सीखना बेटा है। हो। भंडाफोर चंडोड़ मुंचई भंडनशीलो धम्म दया रही दो। जब जीव के परिणाम दया से शून्य, न मुंचई बैरम, जो बैर छोड़ने का मन ही नहीं करता है, ये कृष्ण लीला का चिन्ह है, ये कृष्ण लीला के परिणाम है। जो जीव युद्ध में भी मरना पसंद करता है, मेरा नाम होना चाहिए, ख्याति मिलना चाहिए, हो ख्याति मिलना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यश चाहिए, मात्र यश चाहिए, मात्र ख्याति के लिए मर रहा बेचारा। ये नील लिस्सा में जी रहा है, नील लिस्सा में जी रहा है। मंदो बुद्ध भीड़ो, मंद बुद्धि से हीन, कबूतर के भांति प्रणाम, आलसी, हर काम में आलस, अच्छे काम करने का तो भाव ही नहीं होता है। बेटा इलक जी, उसका नाम कापूत लिस्सा है, कापूत लिस्सा है। बेचारा कबूतर वहीं खाता रहे, वहीं जाता रहे, गुटर को वहीं करता रहे। ये जीव के कापूत लिस्सा के परिणाम हैं। इन तीन अशुभ लिस्सा के अंश में मरा जीव दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तीन अशुभ लिस्साओं के परिणामों से रहित पीत पद्म शुक्ला तीन शुभ लिस्सा के परिणामों में जाना चाहिए। जैसे कि आम के वृक्ष में फल लगे हुए हैं, एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेके पहुंचता है, मैं तो पूरा वृक्ष नीचे गिरा के फिर फल खाऊंगा। ओहो, पूरा वृक्ष गिरा के खाऊंगा। अच्छा सोच रहा है? कृष्ण लिस्सा अच्छा वृक्ष नहीं निकालता, इसके पीड़ को निकाले लेता हूं। नील लिस्सा अच्छा पीड़ को नहीं निकालता हूं, ऊपर के झोरे झोरे डालियां उनको निकाल के खाऊंगा। ओहो, कापूत लिस्सा। चलो एक काम करते हैं, वृक्ष काटने से क्या लाभ, पेड़ काटने से क्या लाभ, डालियां काटने से क्या लाभ। अपन तो जिन डालियों पर मूल में जहां आम लगा हुआ है उसी स्थान को तो ले लेता हूं। पद्म लिस्सा, इतना तो विवेक आया। नहीं 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 नहीं, इसमें तो कच्चे भी टूट जाएंगे, पक्के भी टूट जाएंगे, ऐसा नहीं करते अपन। जो पके पके ना, हम तो उन्हीं को निकालते हैं। ये कौन बोल रहा है? पद्म लिस्सा। एक कहता है ऊपर चढ़ेंगे, वनस्पति गायक जीव को कितनी पीड़ा होगी। जो जमीन पर पड़े हुए हैं हम उनको ही लेके जाएंगे। यह शुक्ल लिस्सा के परिणाम। शुक्ल लिस्सा मतलब वो वृक्ष पर चढ़ना भी पसंद नहीं करता। क्या कर रहा है वो? मात्र जमीन पर पड़े फलों को लेके मैं चला जाऊंगा। अब बेटा आप देख लीजिए इन स्थानों पर तुम्हारा कौन सा स्थान है। ये पूरा दृष्टांत कोम्मट सा जीव कांड में लिखा हुआ है। ज्ञानी पहले मंदिरों में वृक्ष बने रहते थे। पंडित जी पता नहीं कहाँ के नक्काशी, कहाँ के चित्रकारी आ गई। आगम के चित्र पहले बनते थे, उन्हें बनाइए। हो। संसार दर्पण अलग रहता है और शुक्ल लिस्सा का वृक्ष अलग रहता है। मित्र आइए इन लिस्सा स्थानों को समझ करके फिर आलाप पद्धति के पास जाइए।
ये तो मेरे सब भिन्न है। सद्भूत में देखोगे तो मेरा चतुष्टयी मात मेरे में, बाकी मेरे से असत है। फिर समय सार के पास आइए। बोले क्या? अन्नाण मोहित मदी मज्जवणम भरदी पुगलम दुर्गम ओद ओदम चताहान जीवो वो भाव संयुक्तो। ज्ञानी समय सार में भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, मित्र अन्नाण मोहित मदी, यानी जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, अज्ञान से मोहित है, वो बद्ध को भी अपना कहता है, अबद्ध को भी अपना कहता है। संश्लेष संबंध सहित कर्म नो कर्म आदि को भी अपना मानता है, मानता ही है। और जो संसार की बाहरी विभूतियां हैं ये भी मेरे हैं, यहां तक कि शत्रु को भी अपना कहता है। ओहो भाई, संपूर्ण सागर चले जाना। यशोदा सागर पैर पड़े, बोले मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा शत्रु है। यही तो तू शत्रु को अपना मार रहा है। मतलब कि शत्रु में भी ममत्व है, अपनापन है। बड़ा आनंद आता है उसको देख करके। हो। अब चलिए यहां क्या कह रहे हैं। हे मित्र, जब तक तत्व के अंतःअंक में प्रवेश नहीं करोगे तब तक आप पर से कसा नहीं छोड़ पाओगे, उस स्वयं से भी कसा नहीं छोड़ पाएंगे। नहीं छोड़ पाओगे, स्वयं से भी नहीं छोड़ पाओगे। जो आत्महत्या करने खड़े हो जाते हैं वे अकसाई हैं क्या? महापापी तीव्र कसाई है। उन पर, उनसे तुम क्या करुणा की बात करोगे? जिनको स्वयं पर दया नहीं है वे जगत पर क्या दया कर पाएंगे? जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए तैयारी कर रहा है, बालकों बेटा सब खड़े हो जाओ, कम से कम वैशाली का प्रसाद लेके जाओ। जीवन में बेटा कभी आत्महत्या का विचार भी नहीं करेंगे। कितने कष्ट आ जाए, कितनी भी समता आ जाए, घर में खाने को न मिले तुम मेरे पास आ जाना, लेकिन आत्महत्या के परिणाम नहीं करेंगे। 9 बार नमो कर पढ़ लो सब, फिर से कर लो, बार बार व्रत लेते रहना चाहिए। ब्रह्मचारियों सभी बैठे बैठे कार्य कर लो, तुम महात्माओं सभी कार्य कर लो कि जीवन में कितनी भी समता आ जाएंगी, लेकिन इतने क्रूर नहीं होंगे कि अपने जीवन को ही नाश करने को तैयार हो जाए। वो दूसरे पर क्या दया दिखा पाएगा? पिछियां हिलती रहेंगी मात हाथों में, लेकिन भाव तुम्हारे कसाई बने रहेंगे। हो गया? बैठ जाओ। सुब्रत सागरी याद करो मित्र, अभी कुछ समय पूर्व एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। अब जो भी हुआ हो, एक साधक ने फांसी लगा ली। हो, एक साधक ने फांसी लगाई है। अब कल्पना करो उनका साधना का जीवन क्या रहेगा, कितनी संक्लेशता में जिए होंगे। बिना संक्लेशता के कोई फांसी लगा नहीं सकता, बिना संक्लेश कोई फांसी नहीं लगा सकता। जिस व्यक्ति को स्वयं के मारने के परिणाम स्वप्न में भी आ रहे हों, मतलब उसके पास विशुद्धि तो कभी देखने जाना मत। इसलिए ज्ञानी बाबू की दिशा है, उनको परिवर्तित कीजिए। कृष्ण लेसा वाला जीव भी शुक्ल लेसा में जाता है अपने पुरुषार्थ से, पर पुरुषार्थ से नहीं आता, पर पुरुषार्थ नहीं। इसलिए आपको बोध होना चाहिए सोनू, आगम ग्रंथों का पठन पाठन होगा तो कम से कम भीतर का बोध तो होता रहेगा। छोटी मोटी नहीं, विशुद्धि बढ़ती, संक्लेशता जाती रही, स्वाध्याय करते रहना चाहिए, अष्टशस्त्र में आते रहना चाहिए। मैं आपको बोध होना चाहिए, आज तक मेरी प्रतिज्ञा है, समय के बाहर मैं पढ़ाता ही नहीं हूं।
मात्र मैं समय पर ही पढ़ाता हूं, समय को ही पढ़ाता हूं। हो ये जगत के लोगों का भ्रम निकाल देना। मात्र मैं समय को ही पढ़ाता हूं, समय में ही पढ़ाता हूं। मेरी तो प्रतिज्ञा है। आप मेरे सामने थे ज्ञानी पंडित जी, श्रवण परंपरा पर एक कलंक मैंने सुना। मैंने विदिशा में समय सार की गाथा नंबर, प्रवचन सार की गाथा नंबर 80 पर एक दिन प्रवचन किया। वो प्रवचन किया, प्रवचन की तुरंत बाद जब मैं कक्ष में पहुंचा, वहां पर कुछ विदुषी माताएं, श्रावक श्रावकाएं आकर के नमोस्तु किए। ये विदिशा की घटना है। और ऐसे हाथ जोड़ के क्या बोली, स्वामी एक बात पूछूं? उनकी माँ क्या हो गया? बोले मुनि महाराज शास्त्रों की गाथाओं पर प्रवचन कब से करने लग गए। उनकी क्या हो रही है माँ? 80 नंबर की गाथा पर प्रवचन किया मैंने पहली बार विदिशा में, तो माँ छूट के बोलती, महाराज जी मुनिराज तब पंडित जी मेरे माथे में क्या ठनका। मतलब हमारे श्रवण परंपरा में साधु समाज पर इतना बड़ा कलंक मरे हुए कि हम लोग प्रवचन ग्रंथों पर नहीं करते। अरे ग्रंथों के बाहर होता क्या है? सब तत्व ग्रंथों का ही तो होता है। तब मैंने वहीं पर कारसर किया, विश्व सागर जब भी प्रवचन करना आगम का सूत्र लेके बैठना, जिससे लोगों को भ्रम टूट जाए कि हम विद्वान लोग जो है ना वे तो ग्रंथों पर व्याख्या करते हैं और महाराज लोग तो यहाँ की चुटकुले सुनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, निर्गंथों से ही ग्रंथ बने मित्र। निर्गंथों के ग्रंथ निर्गंथों को सुनाना ही चाहिए। विश्व सागर तुम भी आज बासकुंड में नियम ले लो, जब भी प्रवचन करने बैठा एक गाथा जरूर सुनाना। अरे कर लो कारसर, कर ही लो अब तो। बहुत बढ़िया, आनंद का दिन है। कर लिया उन्हें, कर लिया कारसर कर रहे भाई। हे मित्र, और अष्ट सहस्त्र जिस दिन तुम्हारी पूरी हो जाएगी ना, फिर तुम ज्ञानी देखना क्या प्रज्ञा क्षमा क्षम दौड़ेगी। इसलिए आओ, यहां क्या कह रहे हैं मालूम? श्रुत, ओहो अनंग सागर जी कभी खेती की नहीं, खेत देखे तो होंगे। ठीक है, एक प्रश्न है। समझदार किसान होता है, कभी कभी भरी भरी फसल आती है, कभी मौसम खराब हो जाए तो सूखी सूखी फसल आती है। अज्ञानी किसान ना समझ कृष्ण से वाला आग लगा देता खड़ी फसल में, बोले कुछ दिख ही नहीं रहा है। पर ज्ञानी क्या करता? कुछ नहीं, बैल गाय को भूसा तो निकलेगा,